क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ पाने के बाद भी भीतर कुछ खाली सा रह जाता है? आप जिस चीज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, जब वह मिल जाती है, तब खुशी बहुत देर तक टिकती नहीं। कुछ समय बाद फिर वही बेचैनी, वही असंतोष, वही कुछ और चाहिए की भावना लौट आती है। सवाल यह नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, सवाल यह है कि हमारा मन कभी रुकता क्यों नहीं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुख बाहर नहीं, उसके भीतर छिपा है, उस मन में जो कभी वर्तमान में ठहरना ही नहीं चाहता। इस वीडियो में हम ओशो के गहरे और चौंकाने वाले विचारों के माध्यम से समझेंगे कि मन क्यों कभी संतुष्ट नहीं होता और वह कौन सा रास्ता है जहां से असली शांति की शुरुआत होती है। मनुष्य के जीवन की सबसे गहरी समस्या यह नहीं है कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि उसका मन कभी भी जो है उसमें ठहरता नहीं। ओशो कहते हैं कि मन की प्रकृति ही ऐसी है कि वह हमेशा आगे देखता है, कभी यहाँ नहीं रुकता। जब आप कुछ पाना चाहते हैं और वह मिल जाता है तो मन एक क्षण के लिए खुश होता है, लेकिन अगले ही पल वह किसी नई इच्छा की ओर भागने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन महसूस होता है। ओशो के अनुसार मन कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि संतोष मन का गुण नहीं, बल्कि चेतना का गुण है। ओशो कहते हैं कि मन भविष्य में जीता है। वह हमेशा और चाहता है, और पैसा और सम्मान और प्रेम और सफलता। मन का पूरा खेल तुलना पर आधारित है। आप तब तक खुश नहीं होते जब तक आप किसी और से बेहतर न हो जाए। लेकिन जैसे ही आप किसी एक से आगे निकलते हैं, मन तुरंत किसी और को ढूंढ लेता है जिससे तुलना की जा सके। इस तुलना की दौड़ में मनुष्य कभी जीत नहीं सकता, क्योंकि हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा। इसीलिए मन की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। मन की असंतुष्टि का एक बड़ा कारण यह है कि उसे बचपन से सिखाया गया है कि संतोष एक लक्ष्य है, वर्तमान नहीं। हमें बताया गया कि पहले पढ़ाई पूरी करो, फिर नौकरी मिलेगी, फिर शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, फिर रिटायरमेंट आएगा, तब आराम मिलेगा। ओशो कहते हैं कि इस फिर की श्रृंखला में पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन वह फिर कभी आता ही नहीं। मनुष्य हमेशा आने वाले कल के लिए जीता रहता है और आज को खो देता है। ओशो के अनुसार मन स्वयं एक समस्या नहीं है, समस्या यह है कि हम मन को ही अपना मालिक बना लेते हैं। मन एक सुंदर उपकरण है, लेकिन जब वही शासक बन जाए तो जीवन में अशांति पैदा होती है। मन का स्वभाव है सोचना, कल्पना करना, योजनाएं बनाना, लेकिन जब वह लगातार चलता रहता है तो भीतर मौन का कोई स्थान नहीं बचता। और जहां मौन नहीं, वहां संतोष कैसे हो सकता है? मन हमेशा या तो अतीत में जीता है या भविष्य में। अतीत की यादें, पछतावे, दर्द और भविष्य की कल्पनाएं, डर, इच्छाएं, इन्हीं के बीच मन झूलता रहता है। ओशो कहते हैं कि संतोष केवल वर्तमान में संभव है, क्योंकि वर्तमान में न तो कोई तुलना है, न कोई अपेक्षा। लेकिन मन वर्तमान से डरता है, क्योंकि वर्तमान में उसे कुछ करने को नहीं मिलता, वहां सिर्फ होना होता है। मन को असंतुष्ट बनाए रखने में समाज की भी बड़ी भूमिका है। विज्ञापन, सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया लगातार यह संदेश देती है कि आप अभी अधूरे हैं। आपके पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। ओशो कहते हैं कि यह पूरी व्यवस्था मनुष्य को असंतुष्ट बनाए रखने पर टिकी है, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति ही अच्छा उपभोक्ता बन सकता है। संतुष्ट व्यक्ति को कुछ बेच पाना मुश्किल होता है। ओशो यह भी कहते हैं कि मन इच्छाओं से चलता है और इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यही कारण है कि जितना अधिक मनुष्य पाता है, उतना ही अधिक बेचैन हो जाता है। गरीबी में भी दुख है, लेकिन अजीब बात यह है कि अमीरी में भी दुख समाप्त नहीं होता। समस्या बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की इच्छाओं में है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर उसकी कोई एक खास इच्छा पूरी हो जाए तो वह हमेशा के लिए खुश हो जाएगा। ओशो कहते हैं कि यह मन का सबसे बड़ा धोखा है। मन आपको एक सपना देता है और कहता है, बस यह पालो, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह सपना सच होता है, मन कहता है, अब अगला। इस तरह मनुष्य पूरी जिंदगी एक मृग तृष्णा के पीछे भागता रहता है। ओशो के अनुसार संतोष का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ चाहें ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है
कि आप अपनी खुशी को किसी चाह पर निर्भर न रखें। जब आप बिना कारण खुश हो सकते हैं, तभी वास्तविक संतोष संभव है। यह खुशी बाहर से नहीं आती, यह भीतर से प्रकट होती है। लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन हमेशा बाहर की ओर देखता है। मन को शांत करने का एकमात्र उपाय जागरूकता है। ओशो कहते हैं कि जब आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं, उसके विचारों को, उसकी इच्छाओं को, उसकी बेचैनी को, तो धीरे धीरे आप उससे अलग होने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन का साक्षी हूं। यही साक्षी भाव संतोष का द्वार है। जब मन शांत होता है, तब पहली बार आप जीवन को जैसा है वैसा देख पाते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी तुलना के। उस क्षण आपको महसूस होता है कि जीवन पहले से ही पूर्ण है, बस आपने उसे देखा नहीं था। ओशो कहते हैं कि संतोष कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक बोध है, यह समझ कि जो है वही पर्याप्त है। अंत में ओशो यही कहते हैं कि मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, और यह जान लेना ही पहला कदम है। जब आप मन से संतोष की उम्मीद छोड़ देते हैं, तभी आप संतोष की ओर बढ़ते हैं। संतोष मन के पार है, मौन में है, ध्यान में है। और जिस दिन आप उस मौन को चख लेते हैं, उस दिन दुनिया की कोई भी चीज आपको असंतुष्ट नहीं कर सकती। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है, तो शायद आप यह समझ पाए होंगे कि समस्या जीवन में नहीं, बल्कि उसे देखने वाले मन में है। मन हमेशा और चाहता है, लेकिन संतोष और में नहीं, बल्कि अब में छिपा है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन आप मन को देखना सीख जाते हैं, उसी दिन मन का प्रभाव आप पर कम होने लगता है। असली शांति किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। अगर यह वीडियो आपके भीतर किसी सवाल को जगा पाया हो, तो इसे यहीं खत्म मत कीजिए, इसे अपने जीवन में आजमाइए। मौन में बैठिए, अपने मन को देखिए, और अनुभव कीजिए कि संतोष बाहर नहीं, आपके भीतर ही मौजूद है।